तल्लत बेगम भी इस बात को समझ चुकी है कि असरा ने जो कुछ किया है वो बिल्कुल ठीक किया है और सुल्तान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि उसने बहुत आजमाया है। और जब भी उसने अपना इस घर में रोब जमाने की यानी कि सुल्तान की माँ बनने की कोशिश की है, तो सुल्तान ने एकदम से उसे उसकी औकात याद दिला दी है और उसको बता दिया है कि इसका कोई हक नहीं बनता किसी भी बात में बोलने का। इस बात ने उसको काफ़ी परेशान कर दिया है और वो बेचारी काफ़ी परेशान है कि आखिर कब तक ये चलेगा। पहले वो सारी ज़िंदगी सुल्तान के बाप की बातें बर्दाश्त करती रही, उसकी जलालतें बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब जाकर सुल्तान की बातें सुनना उसके लिए बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और वो कहती है, सुल्तान तुम ये अपनी हरकतें छोड़ दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी ठीक कर रहे हो। तुम्हारे घर में भी ऐसी बदज़बानी बद इखलाकी तुम्हें बहुत ज़्यादा दूर ले गई है हम सब से। इसलिए बेहतर यही है कि इसरा को सच्चे दिल से कबूल करो और जाकर उससे माफ़ी मांगो। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को बदल डालो। लेकिन कहाँ सुनने वाला है, वो बार बार यही कहता है कि आप लोग असरा की साइड ले रहे हैं और असरा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जहन में यही है कि असरा को कुछ ना हो और असरा को कुछ भी ना कहा जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। असरा को तो मैं ज़माने भर में इस तरह से जलील करवाऊंगा कि आप सब लोग देखते रह जाएंगे। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं किसी की दुश्मन नहीं, ना असरा की ना तुम्हारी, लेकिन मैं सिर्फ आप दोनों की भलाई चाहती और चाहती हूँ कि तुम्हारा घर आबाद रहे। सिर्फ इस बात पर मैं तुम्हें ये मशवरा दे रही हूँ कि तुम ये सारी हरकतें छोड़ दो और ये ज़िद बाजियाँ उसके साथ लगानी छोड़ दो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ सके। ऐसे तो तुम सारी ज़िंदगी सुकून की तलाश में रहोगे, लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने जो हरकतें पकड़ रखी हैं ये तुम्हारे लिए सुकून तुम्हें कभी नहीं लेने देंगी। सुल्तान गुस्से से वहाँ से उठ के चला जाएगा, साथ नहीं देती है। लेकिन जी अब देखेंगे कि फ़िलहाल इतनी परेशानी के बायस उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन सरवत जो है वो अटल हो चुकी है और कह देती है अपनी बेटी से कि पहले मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारा बस घर बस जाए और सारी मुश्किलें, तुम अपनी परेशानियां जो है अपने सर पे थोप लो और सब्र कर लो। लेकिन अब मेरा फैसला सरवर ने बदल डाला है, क्योंकि वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला दे रहा है और बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मामले सुलझ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है। खैर आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी भर चुकी है घर में, तल्लत चाहती है कि सुल्तान खुद ब खुद उस लड़की की जान छोड़ दे, ताकि इसरा भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। लेकिन सुल्तान भला ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस हर तरफ तबाही ही तबाही हो। इस बात ने उसको पागल करके रखा हुआ है और उसने ठान ली है कि अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह करके ही दम लेगा और बस यही और आखिरी सहारा उसका यही है, क्योंकि जब तक अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर देता है उसने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि असरा दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है और वो सोच रही है कि नहीं, उसे सुल्तान के बगैर रहना चाहिए और इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रहने के काबिल नहीं हैं। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है और सोचती है कि बस मेरा ये फ़ैसला अटल है और अब वो किसी भी तरह से अपना फ़ैसला बदलने वाली नहीं। और अपनी माँ से कह देती है कि आप ये सारा सिस्टम शुरू कीजिए, मैंने भी अटल फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं दोबारा वापस उधर नहीं जाऊँगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में हालात काफ़ी संगीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। असरा बेचारी कुछ सोच समझ नहीं रही, उसको समझ ही नहीं आ पा रही है, लेकिन उसके घर वालों की ये सपोर्ट उसको काफ़ी हौसला दे रही है और वो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असरा तुम्हें बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असरा भी अपना फ़ैसला कर लेती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहने वाली है, क्योंकि अब वो तंग आ चुकी है और उसे अपने घर वालों की बातों से काफ़ी ज़्यादा हौसला हो चुका है और वो समझ चुकी है कि मामला मज़ीद बिगड़ेगा इन लोगों के साथ रह के। इसलिए वो ठान लेती है और साफ साफ अपनी माँ से कह देती है कि मैं अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली, मैंने फ़ैसला ले लिया है और ये मेरा फ़ैसला बिल्कुल अटल है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी ही सुनी जाएगी, तुम फिक्र मत करो, जैसा कहोगी वैसा ही होगा,
बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ और हम सब तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ रही सुल्तान की बात, तो सुल्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में खुद ही ज़हर घोल रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि अपने लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर रहा है, क्योंकि हर तरफ अब उसको यही नज़र आएगा कि वही गलत है, लेकिन फिर भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं और घर में अपनी माँ से और अपने घर वालों से कहता है कि मैं अब उस लड़की की जान नहीं छोड़ूंगा, यानी कि जो उसने किया है, पंगा लिया है, अब उसको भुगतना पड़ेगा। बस ये बात अटल है। लेकिन अब देखेंगे कि तलत उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सुल्तान, इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं, अपने दिल से सारी मैल निकाल दो और उस लड़की को छोड़ दो ताकि उस लड़की की ज़िंदगी भी सुकून से गुजर सके, क्योंकि वो जानती है कि सुल्तान दिमागी मसले का शिकार है, लेकिन फिर भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके घर में उसके हालात कितने ख़राब हो सकते हैं अगर वो इन लोगों का साथ नहीं देती है। लेकिन जी अब देखेंगे कि फ़िलहाल इतनी परेशानी के बायस उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन सरवत जो है वो अटल हो चुकी है और कह देती है अपनी बेटी से कि पहले मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारा बस घर बस जाए और सारी मुश्किलें, तुम अपनी परेशानियां जो है वो अपने सर पे थोप लो और सब्र कर लो, लेकिन अब मेरा फैसला सरवर ने बदल डाला है, क्योंकि वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला दे रहा है और बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मामले सुलझ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है। खैर आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी भर चुकी है घर में, तल्लत चाहती है कि सुल्तान खुद ब खुद उस लड़की की जान छोड़ दे ताकि इसरा भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। लेकिन सुल्तान भला ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस हर तरफ तबाही ही तबाही हो। इस बात ने उसको पागल करके रखा हुआ है और उसने ठान ली है कि अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह करके ही दम लेगा और बस यही और आखिरी सहारा उसका यही है, क्योंकि जब तक अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर देता है उसने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि असरा दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है और वो सोच रही है कि नहीं, उसे सुल्तान के बगैर रहना चाहिए और इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रहने के काबिल नहीं हैं। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है और सोचती है कि बस मेरा ये फ़ैसला अटल है और अब वो किसी भी तरह से अपना फ़ैसला बदलने वाली नहीं, और अपनी माँ से कह देती है कि आप ये सारा सिस्टम शुरू कीजिए, मैंने भी अटल फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं दोबारा वापस उधर नहीं जाऊँगी।